मैं भुवनेश्वर प्रसाद अकाउंट्स का क्लास आप लोगों के बीच देने जा रहा हूं, जिसमें आप कंपनी के सवाल को सॉल्व होते देखेंगे। इशू ऑफ शेयर्स के संबंध में, इशू ऑफ शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन, अभिदान क्या होता है, इसके संबंध में आप अभी अगला चैप्टर देखेंगे। मैं अपना पहला दिन क्लास आपको अकाउंट्स का दे रहा हूँ। हमें आशा है आप इस ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में जो बता रहा हूँ इसको अच्छे तरह से समझेंगे और पसंद करने के बाद अपना कमेंट्स भेजेंगे। हम समझाने जा रहे हैं जो कंपनी अपने शेयर का इशू करता है उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या योगदान है, ओवर सब्सक्रिप्शन होने पर लेखा कैसे हम करेंगे, ये अभी मैं बताने जा रहा हूँ। वो डॉक्टर एस.के. सिंह के इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर्स के किताब अकाउंटिंग से लिया गया है, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के इशू ऑफ शेयर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पेज नंबर। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स है क्वेश्चन नंबर 20। डॉक्टर एस.के. सिंह बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के में जो दिया गया है उसका क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें टाटा कंपनी लिमिटेड कंपनी है, टाटा लिमिटेड कंपनी 20,000 शेयर्स के बारे में इशू करता है। 20,000 शेयर्स इशू करता है, लेकिन कंपनी का आवेदक अपना आवेदन पत्र 30,000 शेयर्स के लिए जमा कर देता है। तो 30,000 इशू शेयर्स है, नंबर ऑफ इशू शेयर्स इक्वल टू 20,000 ऑफ रुपीज 10 ईच। लेकिन 20,000 के बदले में आवेदक जो है आवेदन पत्र दे देता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स रुपीज 2.5 रुपीज ईच मांगा गया था। 20,000 शेयर्स के लिए आवेदक आवेदन पत्र जमा कर देता है 30,000 शेयर्स का, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। ओवर सब्सक्राइब होता है 30,000 माइनस 20,000 शेयर्स इक्वल टू 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स का पैसा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, यही ओवर सब्सक्रिप्शन राशि कहलाता है। मैं समझाना चाहता हूं, कंपनी का ऐसा रूल है, इस ओवर सब्सक्रिप्शन की राशि 10,000 शेयर्स गुने 2.5 रुपीज ईच, यह राशि जो हो गया, इस राशि का उपयोग हम कैसे करते हैं आप सवाल में देखेंगे। 3 कंडीशन दिया गया है, 3 कंडीशन दिया गया है। उसमें पहला कंडीशन है 15,000 शेयर्स, कंडीशन 3 दिया गया है। कंडीशंस 3 है। पहला कंडीशन कहता है कि 15,000 शेयर्स will allotted full
पूरा का पूरा 15,000 से उसको स्वीकृति मिल जाता है। दूसरा कंडीशन कहता है 9,000 शेयर्स 9,000 शेयर्स will be allotted only 5,000 शेयर्स। 9,000 शेयर्स होल्डर को केवल 5,000 शेयर्स इशू किया जाएगा। तीसरा कंडीशन कहता है सवाल में इधर 15,000, 9,000, 24,000 24,000 होता है। अब बच गया इस 30,000 शेयर के आवेदन में, अब बच रहा है केवल 24,000 और 6,000 शेयर will not allotted means नील इसको दे दिया गया। सवाल कहता है इसे नील दे दिया गया, इसको एक भी शेयर स्वीकृत नहीं किया जाता है। अब हम इसी 15,000, 9,000, 6,000 इन तीनों कंडीशन को अप्लाई करेंगे अपने अकाउंट्स बुक में। आखिर इसका अकाउंट्स बुक में कैसे हम मेंशन करेंगे? दैट इज कॉल्ड आवर सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग। अब हम बतलाने जा रहे हैं इसका कंपनी के बुक में क्या लेखा होगा। तो कंपनी के बुक में हम लेखा करने के लिए जा रहे हैं जर्नल इन द बुक्स ऑफ टाटा लिमिटेड कंपनी। टाटा कंपनी के बुक में लेखा करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं जर्नल बनाने के लिए 5 खाना का प्रयोग किया जाता है। लेजर फोलियो, DRMO, CRMO, इस 5 खाना का आप प्रयोग करते हैं। पहला खाना होता है डेट का, दूसरा होता है पर्टिकुलर्स का, तीसरा होता है लेजर फोलियो, DR, CR, ये दोनों अमाउंट का कॉलम होता है। डेट अगर नहीं दिया हुआ है, इस सवाल में डेट नहीं दिया गया है, तो हम सीरियल नंबर अकाउंट का जो अकाउंटिंग रखते हैं, कितना सीरियल हम रखेंगे। पहला लेखा हम जो शुरू करते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, एप्लीकेशन मनी जितना का रिसीव होता है, जितना एप्लीकेशन मनी के लिए पैसा शेयर होल्डर्स जमा करता है, पैसा कंपनी को जब मिल जाता है तो कंपनी लेखा वहीं से शुरू करता है। तो कंपनी के पास पहला आ गया बैंक अकाउंट, डेबिट, DR, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, APP डॉट कर देते हैं। आप फुल भी लिख सकते हैं एप्लीकेशन अकाउंट। आपको सारांश में हम ये लिख करके समझा रहे हैं आप लोगों को। एप्लीकेशन मनी received on 30,000 shares ₹2.5 each, किसके बदला में? अगेंस्ट 20,000 शेयर। 20,000 शेयर के बदला 30,000 शेयर का पैसा आ गया। अब कंपनी इस 30,000 गुना 2.5 टोटल 75,000 75,000 रुपीज आ जाता है कंपनी के पास। वैसे भी गुना कर सकते हैं, 30 गुना 2.5 = 75,000, 75,000 रुपया आ गया। 75,000 से डेबिट और 75,000 रुपये से क्रेडिट कर देते हैं।
अब हम इस एप्लीकेशन मनी को तुरंत दूसरा लेखा में हम कन्वर्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन मनी जब क्रेडिट था तो डेबिट कर देते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू, इसी पैसा को हम एडजस्ट करते हैं। कंपनी कहता है पहला शर्त यहाँ आप देख रहे हैं, 15,000 शेयर को फुल दिया गया, 9,000 शेयर को केवल 5,000 दिया गया। तो हम देखते हैं तो 15,000 और 5,000 20,000 शेयर हो जाता है। इसको हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट में आप 50,000 रुपया डाल देते हैं। टोटल रुपया क्रेडिट था 75,000, 75,000 को डेबिट कर लेते हैं और शेयर कैपिटल में चला गया 50,000। अब जो पैसा बचा 5,000 शेयर का पैसा तो यहाँ आ ही गया। अब पैसा बचा 4,000 का एक्सेस पैसा। 9,000 शेयर वाले को 5,000 दिया जाता है शेयर, तो 4,000 रुपया का अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब 4,000 का पैसा अलॉटमेंट में चला जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 4,000 शेयर का पैसा चला जाएगा। 4,000 गुना 2.5 इक्वल टू 10,000, 10,000 रुपया। और इस 6,000 शेयर का पैसा नील हो गया तो 6,000 रुपया का कंपनी वापस कर देगा, वापस कर देगा। यहाँ पर पाया था और कंपनी वापस कर देता है। 6,000 गुने 2.5 इक्वल टू 15,000 रुपया। अब आप देखते हैं 50, 10,000, 50,000, 10,000, 60,000 और 15,000, 75,000 हो जाता है। और इसका हम नरेशन बनाते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ये कंडीशन के हिसाब से हमने एडजस्ट कर लिया। तो इसे आप नरेशन आगे भी बना सकते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ एप्लीकेशन मनी with capital account and net 4,000 over subscripted money in allotment account, or rest amount of 6,000 shares will not have been allotted, therefore return to shareholders। बैंक वापस कर दिया गया 15,000। अब हम तीसरा लेखा करते हैं। जब एप्लीकेशन मनी का एडजस्टमेंट हो गया तो कंपनी सवाल में बतलाए हुए है 2.5 रुपये 4 शेयर में 4 कॉल्स में, यानी 10 रुपया का शेयर है। 10 रुपया के शेयर का 2.5 रुपये प्रत्येक कॉल जो है 2.5 रुपये का कंपनी करता है। आवेदन के बाद भी 2.5 रुपया की कॉल्स करता है। अब हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए, कंपनी आवेदन का पैसा जब प्राप्त हो जाता है, कंपनी जितना अंशधारी को स्वीकृति दे देता है, उससे उसी डेट में अलॉटमेंट की मांग करता है। अलॉटमेंट की मांग करने पर वो ड्यू कहलाता है। इसके लिए कंपनी कुछ समय देता है, महीने भर का, 15 दिन का, 2 महीने का समय देता है और अलॉटमेंट मनी ड्यू कर देता है। और यही पैसा कंपनी जो है अपने अंशधारी को कहता है आप जमा करें। इसके लिए लेखा करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी मांगता है बीइंग allotment money due on
20,000 shares of rupees 2.5 each। आप लेखा कर देते हैं। कंपनी 20,000 शेयर के लिए इशू किया था, उसी 20,000 शेयर का कंपनी मांग भी करेगी, ज्यादा नहीं मांग सकती है कंपनी। तो 20,000 इंटू 2.5 इक्वल टू 50,000। 50,000। अब इसका पैसा, ये दोनों लेखा जिस दिन हम एप्लीकेशन मनी पाए थे उसी दिन सेम लेखा हम करते हैं। सीरियल नंबर के जगह पर डेट दिया हुआ रहेगा तो सेम डेट सेम डेट सेम डेट, यानी 1, 2 और अलॉटमेंट भी इसी सेम डेट में किया जाएगा। और जब हम पाते हैं रुपया अगले डेट में अलॉटमेंट मनी का, तो क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट दिया टू, कौन चीज का पैसा पा रहा है, तो हम देखते हैं अलॉटमेंट मनी का, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का पैसा पाएंगे। अलॉटमेंट में कितना पाएंगे, ड्यू तो क्या हुआ 50,000, लेकिन हम देखते हैं कि अलॉटमेंट अकाउंट में दूसरा नंबर के लेखा में देखते हैं जो कि 10,000 को हम ज्यादा पाए हुए हैं, उस 10,000 को घटा करके हम पैसा लेते हैं। 50,000 माइनस 10,000 बराबर 40,000 रुपया ही अलॉटमेंट मनी प्राप्त होता है, या कोई फॉल्ट नहीं होता है। हम ये लेखा करके बंद कर देते हैं, लिख देते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नरेशन बना के छोड़ देते हैं। अब हम अगला 5 नंबर का लेखा करते हैं। 5 नंबर का लेखा, इसमें भी डालते हैं डेट या सीरियल नंबर, एसएल नंबर। उसके बाद डालते हैं पर्टिकुलर्स, उसके बाद डालते हैं लेजर फोलियो, उसके बाद डालते हैं डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, डीआर सीआर अमाउंट, लेजर फोलियो, पर्टिकुलर्स। वही जर्नल का जो लेखा है हम लेखा करते जाते हैं, केवल लेखा नंबर बढ़ता जाएगा। 5 नंबर का हम लेखा करते हैं। 5 नंबर का लेखा में हम यहाँ देखते हैं जब अलॉटमेंट मनी प्राप्त होगा तो इसी सेम डेट में कंपनी फर्स्ट कॉल के लिए ड्यू कर देता है शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डॉट 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 डीआर कर देता है, डेबिट कर देता है टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 20,000 shares rupees 2.5 each। 50,000 यह ड्यू कर दिया फर्स्ट कॉल मनी पर। इसका जब पैसा पाते हैं, जिस डेट में हम पैसा पाते हैं, छठा लेखा करते हैं। बैंक पैसा पाते हैं तो बैंक के द्वारा आ जाता है, बैंक अकाउंट दिया, कैश नहीं कंपनी लेती है, बैंक के द्वारा आता है। तो कैश जब नहीं लेते हैं तो बैंक ड्राफ्ट के द्वारा या कैश चेक के द्वारा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो ये पैसा किसका है, तो फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी की शिफ्ट। फर्स्ट कॉल मनी, अभी कोई फॉल्ट नहीं हो रहा है, कंपनी प्रश्न में दिए हुए हैं, अभी कोई फॉल्ट नहीं हो सकता था, संभव है जो कोई अंशदारी नहीं भी दे फर्स्ट कॉल का पैसा, तो फिर उसका लेखा अलग हम बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर सभी के सभी अंशदारी पैसा दे देते हैं,
ओवर सब्सक्रिप्शन का तो हमने सवाल बना लिया था, वो तो पहला लेखा दूसरा लेखा में एडजस्ट हो गया था। अब आ रहा है फर्स्ट कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट या तो फर्स्ट कॉल अकाउंट 50,000 का 50,000 रुपया ये आ जाता है 50,000। उसके बाद सतमा कॉल सेम पांचवा छठा एंट्री की तरह सतमा आठवां एंट्री की करते हैं। इट मीन्स फर्स्ट कॉल के जगह पर देते हैं शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट दिया। तो इसको हम यह भी लिख सकते हैं शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हम क्या लिखते हैं? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड SECOND सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, एंड फाइनल कॉल यह भी लिख सकते हैं, अर्थात शेयर फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट being final call money, final call money ड्यू कर देते हैं। सेम जिस तरह से पांचवा किए थे उसी तरह से सातवां भी लिखा हो जाएगा। 20,000 शेयर्स ₹2.5 ईच। फिर 50,000 से लिमिट कर दिया, 50,000। अब आठवां लेखा हम फाइनल कॉल का भी पैसा पाते हैं। बैंक अकाउंट दिया टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। देखा करके पूरे सवाल को हमने पता कर लिया। 50,000 रुपये यहाँ से आ जाता है डेबिट, 50,000 रुपये से क्रेडिट करते हैं। अब टोटल जर्नल अमाउंट करते हैं, 1 नंबर से 8 नंबर तक में होता है 4,40,000, 4,40,000। आप इसको जोड़ेंगे, पूरे का पूरे 4,40,000 का जर्नल हो गया। उसके बाद आप यहाँ देखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन मनी भी 10,000 रुपये था, इस 10,000 रुपया का एडजस्टमेंट भी कर लिया। यही ओवर सब्सक्रिप्शन का सवाल था। इसी प्रकार अगला प्रश्न भी ओवर सब्सक्रिप्शन बनाएंगे। संभव है अगले सब्सक्रिप्शन के सवाल में पुनः कोई शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल पर या सेकेंड कॉल पर होल्ड कर जाए, तो वहाँ पर हम अलग ढंग से फिर बनाएंगे। जितना फोल्ड कर जाएगा, हो सकता है कॉल सीनियर बन जाए, हो सकता है कॉल सीनियर एडवांस बन जाए। अगला सवाल में अगला ढंग से आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे। छात्रों, अनुरोध है आप लोग इसे अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर किसी भी तरह का कमेंट्स हो तो मेरे अकाउंट्स क्लासेज बीपी करण के नाम से जो भी समस्या आवे हमारे आप ईमेल पर, हमारे आप जो भी प्रॉब्लम हो, अगला प्रॉब्लम भी चाहे इंटरमीडिएट अकाउंट्स का फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो, या ऑनर्स क्लासेज में बुक कीपिंग अकाउंटेंसी से हो, या ऑनर्स का क्लासेज में पोस्ट अकाउंटेंसी से संबंधित हो, या इनकम टैक्स से संबंधित हो, सारा क्लास में अपने अकाउंट्स क्लासेज में 30 वर्षों से देता आया हूँ। और संभव है अच्छे से अच्छे लड़के अच्छे से अच्छे विभाग में गए हैं, चाहे वो बैंक मैनेजर हो या सीए हो या एमबीए हो, लगातार करते रहे हैं। आप लोगों को भी यह क्लास पसंद आया होगा और कोशिश करेंगे हम आप लोगों को अच्छा ढंग से अपनी भाषा में, सरल भाषा में आपको समझाएंगे। अगर अभी कोई दिक्कत हुआ हो, आपको क्लास कैसा लगा, आप अपना कमेंट्स हमें हमारे ईमेल पर भेजेंगे। थैंक यू।